हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इससे पहले वाले जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.1 थ्योरी का उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.1 में क्वेश्चन दिया हुआ इन दी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A is equal to 2, 5, 19 minus 7, 35 minus 2, 5 by 2, 12, root 3, 1 minus 5, 17। फर्स्ट पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट में है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या पूछ रहा है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ से ये जो एक मैट्रिक्स ए है तो इसमें कितना रो है? 1, 2, 3 रो, तो 3 गुने कितना कॉलम है? 1, 2, 3, 4, कितना हो गया? 4। 3 गुने 4, तो इसका कोटि कितना हो गया? 3 गुने 4 का। तो लिख देंगे यहाँ पे दी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 गुने 4। अवयव की कोटि 3 गुने 4 है। कोई दिक्कत? सेकेंड कह रहा है इसमें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। अवयवों की संख्या कितना है? 12 है। थर्ड में देखिए क्या पूछ रहा है। थर्ड में कह रहा है राइट दी एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, यानी A13, A21, A33, A24, A23 अवयवों को लिखिए। तो देखिए पहले क्या है? A13। A13 का तो पहले मतलब समझिए। A1 1 पहले है, इसका मतलब रो हो गया। 3 बाद में है तो इसका मतलब कॉलम हो गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है वही लिखना है। तो पहला रो हो गया, पहला रो ये है, और तीसरा कॉलम 1, 2, 3। तो देखिए तीसरा कॉलम यही हो गया। तो पहला रो और तीसरा कॉलम में देखिए कौन सा एलिमेंट है? 19। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 19। उसके बाद देखिए A21 पूछ रहा है, तो दूसरा रो अब पहला कॉलम, तो दूसरा रो यही है, अब पहला कॉलम देखिए कितना हो जाएगा? 35। और देखिए A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा रो हो गया, तीसरा कॉलम 1, 2, 3, तीसरा कॉलम क्या हो गया? -5। उसके बाद देखिए A24 निकालना है। A24 के लिए दूसरा रो चौथा कॉलम 1, 2, दूसरा रो 1, 2, 3, 4, कितना है? 12। उसके बाद है एक लास्ट A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 1, 2, दूसरा रो तीसरा कॉलम 1, 2, 3, कितना हो जाएगा? 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इफ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, यदि किसी अवयव में 24 अवयवों है, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसकी संभव कोटियां क्या है? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यदि इसमें 13 अवयवों है तो इसकी कोटि क्या होगी? यही पूछ रहा है। यानी कह रहा है
यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट्स है, 24, तो लिखेंगे यहाँ पे 24 एलिमेंट्स लिख देंगे। तो क्या लिखना है, ऑर्डर्स कोटियाँ। देखिए 24 को आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो देखिए 1 गुने 4 करेंगे 24 होगा, तो 1 गुने 24, 24 गुने 1, और क्या लिख सकते हैं आप 12 गुने 2, और क्या लिख सकते हैं 2 गुने 12, 6 गुने 4, 4 गुने 6, 8 गुने 3, 3 गुने 8। इसके सिवा तो और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 गुने 24, 24 गुने 1, 12 गुने 2, 2 गुने 12, 6 गुने 4, 4 गुने 6, 8 गुने 3, और 3 गुने 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो, 13 की बात कर रहा है, 4 13 एलिमेंट्स। देखिए 13 अवयव के लिए बात करें तो क्या लिखेगा, ऑर्डर्स, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो सकता है, या तो 13 गुने 1 या 1 गुने 13, यही होगा। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से आप देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 13 गुने 1, 1 गुने 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या कर रहा है, थर्ड नंबर, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, यदि किसी अवयव में 18 अवयवों है, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, यदि इसमें 5 अवयवों है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। 4 क्वेश्चन नंबर 3, 4 18 एलिमेंट्स की बात हो रहा है, 18 अवयवों के लिए ऑर्डर्स क्या लिखेंगे, 18 गुने 1, 1 गुने 18, 6 गुने 3, 3 गुने 6, 9 गुने 2, 2 गुने 9। इसके अलावा तो और नहीं होगा। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 5 एलिमेंट्स की बात है, तो 5 अवयवों के लिए तो ऑर्डर्स हो जाएगा 5 गुने 1, 1 गुने 5। देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 5 गुने 1 एंड 1 गुने 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट ए 2 गुने 2 मैट्रिक्स, 2 गुने 2 अवयव की रचना कीजिए। ए इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके अवयव वो दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए आई जे 2 गुने 2, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। कितना ऑर्डर इसका मैट्रिक्स है 2 गुने 2 का। फर्स्ट नंबर में है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यही दिया हुआ है। अब देखिए आई जे, अगर हम लिखे A11, इसका प्रत्येक का अवयव निकालना है आपको, तो A11 अगर निकालना है, अब सोचिए आई के जगह 1 है, जे के जगह 1, तो इसमें क्या करेंगे, आई की जगह 1, जे के जगह 1 रख देंगे। तो रखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 4/2।
2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा 2। A11 कितना आ गया 2 आया ना। अब देखिए अब निकालना है A12 I की जगह 1 J की जगह 2 तो क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 9/2। A12 कितना हो गया 9/2। A21 अगर निकालने के लिए कहा जाए तो I की जगह 2 तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 तो क्या होगा 3 का स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा 9/2। A22 अगर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा 2 प्लस 2 I भी 2 J भी 2 बाई 2 तो 2 दूनी 2 आ 2 4 का स्क्वायर बाई 2 तो 4 चौके 16 बाई 2 2 अट्ठे 16 कितना हो जाएगा 8 होगा। अब देखिए इस सब का मान A इज इक्वल टू कितना है A11 A12 A21 A22 यही है तो यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 9/2 और 8 सबका वैल्यू जो है A11 का वैल्यू देखिए यहाँ से 2 है A12 का वैल्यू कितना हो गया 9/2 A21 का वैल्यू कितना है 9/2 A22 का वैल्यू कितना है 8 तो यहाँ पे कितना हो गया 8 यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर है 4 का ही सेकंड नंबर Aij इक्वल टू I/J Aij इज इक्वल टू I/J तो क्या निकालना पड़ेगा A11 तो देखिए 1/1 I भी 1 है J भी 1 तो कट के कितना हो जाएगा 1 A12 I1 J2 तो कितना हो गया 1/2। उसके बाद A21 तो A21 I के जगह पे कितना हो जाएगा 2 J के जगह पे 1 2/1 कितना हो गया 2 A22 I के जगह भी 2 और J के जगह भी 2 तो कितना होगा कट के 1 तो देखिए देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा A11 का वैल्यू 1 A12 का वैल्यू 1/2 A21 का वैल्यू 2 A22 का वैल्यू 1 यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी का तीसरा नंबर है Aij इज इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2 A11 निकालिए 1 प्लस 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बाई 2 देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुने 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा 9/2। A12 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुने J के जगह पे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 का स्क्वायर बाई 2 कितना होगा 25/2। A21 तो I के जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बाई 2 2 इकाई 2 और 2 4 का स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा 16/2 कट जाएगा कितना होगा 8। A22 की अगर बात हो तो क्या होगा 2 प्लस 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 का स्क्वायर बाई 2 तो कितना होगा 36/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा A11 कितना है 9/2 A12 कितना है 25/2 A21 कितना है 8 A22 कितना है 18 यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। फिर देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कंस्ट्रक्ट A3 गुने 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए जिसका अवयव क्या किया गया दिया गया है। चलिए बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट A3 गुने 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 3 गुने 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव दिए गए हैं।
मान लीजिए ए इक्वल टू ए आई जे 3 × 4, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 3 रो और 4 कॉलम A11, A12, A13, A14, 1 2 3 4 कॉलम हो गया, एक रो तो हो गया है। दूसरा नाम लिख रहे हैं A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, 3 × 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब देखिए फर्स्ट में है ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, यही है। यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, A11, तो निकालिए A11 1/2 मॉड ऑफ -3, i की जगह भी 1 हो जाएगा और j की जगह भी 1 है, तो गुने 1 + 1, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 1 -3 + 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -2। नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, हम बताए हुए थे। 1/2 गुने क्या हो जाएगा 2, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। A12 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने i की जगह 1 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 + 2, तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ -3 + 2 -1 इज इक्वल टू नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव, तो 1/2 गुने 1, ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या निकल गया A12। अब देखिए अब क्या निकालना है A13, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 1 + 3 इज इक्वल टू होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 1, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हो जाएगा A13 मॉड ऑफ 0 0 होता है, 0 गुने 1/2 तो कितना होगा 0, A13 का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए क्या निकालना है A14, A14 देखिए A14 में क्या हो जाएगा, A14 की बात करना है, A14 तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 1 + 4, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 1 -3 + 4, तो A14 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 + 4 कितना होगा +1, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 1 गुने 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2। A21 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 कितना होगा -6 + 1 कितना हो जाएगा -5, तो A21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुने -5 का मॉड कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। अब क्या निकालना है A22, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 + 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 -3 गुने 2 -6 + 2 तो कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ से हो जाएगा A22 इज इक्वल टू 1/2 गुने -4 का मोड कितना हो जाएगा 4, इससे इसको काट दीजिए तो कितना हो गया 2। A23 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 + 3 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 -6 + 3 कितना हो जाएगा -3। देखिए A24 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 + 4 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 2 -6 + 4 कितना हो जाएगा -2, तो A24 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुने -2 का मॉड क्या हो जाएगा +2, 2 से 2 कट जाएगा कितना हो गया 1, A24 कितना आ गया 1। अब क्या निकालना है, तो A31
A31 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 3 -9 हो जाएगा, -9 प्लस 1 कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ से देखिए A31 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -8 -8 का जो मॉड होगा कितना हो जाएगा +8, 2 चौके 8 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए A32 तो 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 3 प्लस 2 1/2 मॉड ऑफ -9 3 तिया 9 प्लस 2 -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा -7। तो यहाँ से देखिए A32 इज इक्वल टू हो जाएगा -7 का मॉड +7 तो 1/2 गुने 7 तो कितना हो जाएगा 7/2। A33 तो हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6। तो A33 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुने -6 का मॉड +6 तो 2 तिया 6 कितना हो जाएगा 3। A34 1/2 मॉड ऑफ -3 गुने 3 प्लस 4 तो यहाँ से देखिए 1/2 मॉड ऑफ -9 3 तिया 9 हो जाएगा अब +4 तो -9 प्लस 4 कितना होगा -5। तो यहाँ से A34 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 गुने -5 का मॉड क्या होगा +5 तो कितना हो गया 5/2 हो गया। अब देखिए देयरफॉर A इज इक्वल टू सबका वैल्यू रख दीजिए। देखिए A11 कितना है तो A11 दिया हुआ है 1 तो यहाँ से ले लीजिए 1। A12 कितना है A12 दिया हुआ है 1/2 तो यहाँ से ले लीजिए 1/2। A13 कितना है 0 तो यहाँ से ले लीजिए 0। A14 कितना है 1/2 तो यहाँ से ले लीजिए 1/2। A21 कितना है 5/2 तो यहाँ से लिखिए इसको 5/2। A22 कितना हो जाएगा 2 A22 2। A23 3/2। A23 3/2 तो यहाँ से लिखिए इसको 3/2। A24 1 तो यहाँ से लिखिए इसको 1। A31 4। A32 7/2। A33 3 और A34 कितना हो गया 5/2 यानी यही आपका आंसर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड का मान निकालें। 6 का फर्स्ट नंबर 4 3 x5 इज इक्वल टू y1 z5। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स में हम बताए थे आपको कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4 और क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि हम बताए थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी मैट्रिक्स ए की जो कोटि है मैट्रिक्स बी के कोटि की इक्वल होना चाहिए। देखिए ये भी 2 गुने 2 है क्योंकि 2 रो 1 2 2 रो है और 1 2 2 कॉलम है। यहाँ भी 2 रो है और 1 2 2 कॉलम है तो ये भी 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है। समझ रहे ना? तो पहला रो पहला कॉलम, यहाँ भी क्या हो गया पहला रो पहला कॉलम तो y इज इक्वल टू 4। पहला रो दूसरा कॉलम तो पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ भी क्या होगा z इज इक्वल टू 3। ऐसा नहीं है यहाँ z है तो इसके 4 के इक्वल कर देंगे, या ये z है तो 5 के इक्वल, ऐसा नहीं करेंगे। जमा रो जमा कॉलम में ये होगा उतना ही रो उतना कॉलम में उसके इक्वल करेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर x प्लस वाई 5 प्लस z 2xy इज इक्वल टू 6 2 5 8 यही दिया हुआ है। देखिए 2 गुने 2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है, 2 गुने 2 ऑर्डर का ये भी मैट्रिक्स है ना।
कैसे पता चला? चूंकि 2 रॉ है और 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रॉ और 2 कॉलम है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 8/x लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 8/x इज इक्वल टू 6। एलसीएम ले लीजिएगा तो x हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6x। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। एक्स स्क्वायर फैक्टराइज कर देते तो माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर एक हो जाएगा 4 और x बराबर एक हो जाएगा 2। x का कितना मान निकल गया, 2 मान। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, समीकरण सेकेंड से बात करेंगे तो क्या है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 5 प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन तब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब देखिए फर्स्ट से बात करेंगे, x बराबर जब 2 लिए हैं तो x का वैल्यू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। देखिए x का वैल्यू 2 है ना, तो y का वैल्यू 4 आया और z का वैल्यू तो 0 है ही। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 4 देन तब, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, x के जगह 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। यानी y का मान 2 आ गया, x का मान 4 लिए तो z का मान कितना हो जाएगा, 0। चलिए अब बोर्ड को साफ कर लेते हैं। सिक्स का थर्ड नंबर देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 957 दिया हुआ है। तो क्या कीजिए आप इसके इक्वल कीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए, यहाँ भी y प्लस जेड है, यहाँ भी y प्लस जेड है, तो इस y प्लस जेड को इसमें रख देंगे तो कुछ तो आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, रखिए x प्लस इसका वैल्यू कितना है, 7। तो यहाँ पे रखिए तो 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए x का तो मान निकल गया, अगर x का मान इसमें पुट करेंगे तो z का मान निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो x का मान 2 प्लस z इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए अगर z का मान इसमें पुट करें तो y का मान निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड का मान 3 इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, लिख दीजिए, x का मान आ गया 2, y का मान 4 और z का मान 3 आ गया। 7 नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन।
यानी समीकरण से ए बी सी डी का मान ज्ञात करें। 7 नंबर a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा -1 5 0 13। आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 1 कि -1। आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 4। ध्यान रखिएगा जितना रो जितना कॉलम में ये है तो उसके उतना ही रो उतना ही कॉलम में दूसरे मैट्रिक्स में जाकर उसके इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ a माइनस बी है और यहाँ 2a माइनस बी है, इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस a माइनस बी हो जाएगा। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, तो 2a माइनस बी को 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इतना का मान इसमें पुट कर देंगे, a प्लस a माइनस बी का वैल्यू कितना है -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट का उपयोग करने पर, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, a का मान कितना हो गया 1 हो गया। चलिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं, a इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि, तो देखिए a का मान 1 है तो रखिए इसमें, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा -1, तो माइनस बी है उधर ले जाइएगा तो क्या होगा प्लस बी होगा कि नहीं होगा, ये माइनस इधर आएगा तो कितना होगा +1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब देखिए b का मान 2 निकल गया। अगर हम क्या करें a का मान अगर इसमें पुट करें सेकंड में तो c का मान निकल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट 2 गुने a का मान 1 है तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो सी इज इक्वल टू 5 प्लस 2 है इधर जाएगा तो -2, सी इज इक्वल टू कितना होगा 3। अब देखिए सी का मान अगर 4 में पुट करें तो डी का मान निकल जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, अब देखिए 3c प्लस डी है तो 3 गुने सी का मान पुट कीजिए, 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 3 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया, तो डी इज इक्वल टू 13 प्लस 9 है इधर जाएगा तो -9, तो डी इज इक्वल टू कितना होगा 13 - 9 4, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब देखिए अब क्या करना है, तो ए का मान निकल गया, बी का मान, सी का मान, डी का मान निकल गया, तो लिख दीजिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आ गया 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू देखिए क्या आ गया 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू ए आई जे एम गुने एन, यानी a इज इक्वल टू ए आई जे एम गुने एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, एक वर्गाव्यूह है यदि, देखिए वर्गाव्यूह के लिए बताए थे, इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के इक्वल हो तो क्या बोलते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पंक्ति को m से नोट करते हैं, कॉलम को n से, m इक्वल टू n, आंसर हो जाएगा आपको C। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल, यानी x y के किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, बिल्कुल इजी है। तो अब क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए पहले, 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x इज इक्वल टू
0 y माइनस 2 8 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y माइनस 2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब आप लिख सकते हैं यहाँ से y माइनस 2 इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस है ऊपर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। y का मान कितना दे दिया 7। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है तो यहाँ से निकालिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, समीकरण थर्ड से तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 7। y इक्वल टू 7 आया तो ये दोनों तो सेम है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, 3x इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 7/3 हो जाएगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, तो यहाँ से देखिए 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा, माइनस 3x है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 3x इक्वल टू प्लस 4 है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 4, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 2 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा -2/3। देखिए x का मान यहाँ कितना आया -7/3, यहाँ पे x का मान कितना आ गया -2/3, यानी एक समय में x का कितना आ गया 2 मान आ गया, लेकिन y का मान क्या है 1 है। देखिए ना y का मान कितना है 7 है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 7 है, तो इसलिए ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ज्ञात करना संभव नहीं है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3×3 3×3 कोटि के ऐसे अवयव के कुल कितनी संख्या होगी विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है 0 या 1 है। तो 3×3 कोटि का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू aij, 3×3 ले लीजिए। देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3×3 का। अब आप सोचिए इस प्रत्येक एलिमेंट में कौन कौन आएगा, या तो 0 या तो 1, तो इसके लिए भी कितना होगा, इसके लिए भी 2 0 1, इसके लिए भी 0 1 और इसके लिए भी 0 या 1, तो प्रत्येक के लिए इसके लिए भी होगा सिमिलरली, इसी तरह सबके लिए होगा। तो यहाँ से लिखेंगे टोटल वेज ऑफ पुटिंग 0 और 1, 0 या 1 रखने का कुल तरीके। तो देखिए कुल तरीके की बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका भी कितना तरीका है, या तो यहाँ 0 होगा या तो यहाँ 1 होगा, तो 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा सबके लिए। कितना 2 2 2 4 6 7 8 9, देखिए 9 एलिमेंट्स था तो 9 2 दे दिए और 2 के पावर 9, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। टोटल अगर 2 के पावर 9 कितना होता है 512, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का थ्योरी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे।